नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरवी। क्या एनडीए से अलग हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? चिराग पासवान के हालिया बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। जी हां, आपको बता दें, दरअसल चिराग पासवान ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है। मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और सिर्फ बिहार ही रहा है। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो है कार्य अपने राज्य यानी कि बिहार के लिए कर सकूंगा। और चिराग पासवान के इसी बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पुरानी चाहत को एक बार फिर जगा चुके हैं। पुरानी चाहत जो है उनकी, जो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत थी, वो एक बार फिर जाग गई है। जहां वो खुद को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान अन्य दलों के साथ गठबंधन करके तीसरा यानी कि तीसरा कौन बनाएंगे। मतलब कि जो चिराग पासवान है वो अन्य जो दल हैं बिहार में, जो पार्टियां हैं, अन्य जो दल है उनके साथ गठबंधन करके जो ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं त्रिकोण, वो तीसरा कौन जो है बनाने का काम भी बिहार के अंदर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पासवान ने पहले भी पूरे बिहार में एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये जो है नाम उस यात्रा का रखा गया था। इस यात्रा का लक्ष्य चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत चेहरा बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त जो ये प्रयास रहा उनका, वो पूरी तरीके से असफल रहा था। वो असफल हो गए थे। पर एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के महत्वपूर्ण साथी कह सकते हैं जेडीयू के सभी प्रत्याशियों के खिलाफ 120 सीटों पर अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। मतलब सीधा सीधा जहां जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे, चिराग पासवान ने जो एलजेपीआर उनकी पार्टी है, वहां वहां उन्होंने अपने प्रत्याशी उस 120 सीटों पे जहां जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी उतरे, वहां वहां चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया और उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू महज 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें ही मिली थी और जेडीयू को चिराग पासवान द्वारा तगड़ा झटका जो है उस वक्त लगने का काम हुआ था। चिराग पासवान के द्वारा जेडीयू या नीतीश कुमार कह सकते हैं, उनको तगड़ा झटका लगा था कि 40 और 43 सीटों पर ही पूरी जेडीयू सिमट कर रह गई थी बिहार के अंदर, जिसके चलते ही जेडीयू बिहार में महज सिर्फ कह सकते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। जबकि आपको पता भी है कि नीतीश कुमार का क्या दबदबा है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार क्या अहमियत रखते हैं और नीतीश कुमार को लोग कितना पसंद करते हैं। लेकिन चिराग पासवान के इस मूव से जेडीयू को काफी उस वक्त घाटा हुआ था, काफी जो है झटका लगने का काम हुआ था। देखिए, अब यहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कमजोर करने का जो प्रयास चिराग पासवान के द्वारा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल रहे उस वक्त। और अब एक बार फिर चिराग पासवान के हालिया बयान ने उनकी पुरानी रणनीति को चर्चाओं में ला दिया है। जैसे कि कई मौकों पर आपने भी देखा होगा कि जैसे कि कई मौके पर आपने भी न्यूज में भी देखा होगा, वीडियो क्लिप भी देखी होगी कि कैसे अभी हाल ही में एलजेपी द्वारा रखी गई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान को दूरी बनाते देखा गया। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूर दूर हटते हुए देखे गए। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चिराग पासवान को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग जो है समय समय पर, वक्त वक्त पर जो है उठाते आए हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए बिहार के अंदर। इतना तो साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान के इस बयान से अब कयासबाजियों का बाजार भी और गर्म हो गया और लोग अब चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक पंडितों की बात की जाए, राजनीतिक विशेषज्ञ की बात की जाए, उनकी माने तो चिराग पासवान आपदा में, जो आपदा होती है, जो मुसीबत होती है, उसमें अवसर के तहत एनडीए पर खुद को सीएम चेहरा बनाने के लिए जो है दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर आपने भी देखा होगा कि एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति बनी रहती है। नीतीश कुमार की अगर बात करें, बिहार की बात करें और एनडीए की बात करें, जब जब एनडीए के या बीजेपी के किसी भी बड़े या दिग्गज नेता, किसी भी नेता से पूछा जाए कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री, अगला जो बिहार का चुनाव है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या बिहार का जो सीएम फेस है
वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी बोलते हैं कि हाँ नीतीश कुमार ही रहेंगे जैसे ही दबाव पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े मंत्री, अगर हम अमित शाह की बात करें तो वो भी कहते हैं कि भाई पहले जीत लेंगे चुनाव, जब देखेंगे उसके बाद तय करेंगे कि मिल बैठ के तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो बिहार नीतीश कुमार को लेकर जो सीएम फेस को लेकर जो मोहर की बात करते हैं उसमें असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कभी भी नीतीश कुमार के फेस को जो है कंफर्मेशन नहीं मिली है, कभी हाँ तो कभी ना, ये स्थिति बिहार में देखने को मिली है एनडीए में। देखिए अब आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में चुनाव को महज 6 महीने बाकी है। इस साल के अंत तक बिहार के विधानसभा चुनाव होने को हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित एनडीए और घटक एनडीए और साथ में और भी जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी केंद्र से जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और केंद्र पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश का जो है प्रयास लगातार जारी है। वहीं एनडीए के अंदर सीटों की उथल-पुथल के बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है और पता चला कि मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता की पहली पसंद कौन है। इस सर्वे में जाना गया कि जो बिहार की जनता है वो एज अ सीएम इस बार किसको पसंद कर रही है, किसको वो जो है ज्यादा तवज्जो दे रही है। जनता, बिहार की जनता क्या चाहती है कि कौन बिहार का अगला सीएम होना चाहिए। और इस सर्वे से पता चला है कि मौजूदा नेता और जेडीयू से जो सीएम है नीतीश कुमार अगले बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बिहार की जनता की बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और वे लगातार 1-2 नहीं बल्कि 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी पसंद है तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बिहार की जनता की पहली पसंद एज अ सीएम कौन है, दूसरी पसंद एज अ सीएम कौन है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर और जेडीयू को लेकर पहले भी खबरें आई थी और जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई थी और लोग जो राजनीतिक पंडित है उन्होंने भी कयास लगाए थे और कई लोगों ने दावा भी किया था कि नीतीश कुमार ने हाल ही में जो भी मूव लिए, क्योंकि देखिए पहले भी जो युवा वर्ग है वो नीतीश कुमार से नाराजगी की खबर, जब वक्फ का मामला था उससे पहले ही जो है खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद वक्फ के मुद्दे पर जेडीयू का समर्थन, जेडीयू ने जो है एनडीए का पूरा समर्थन किया, सदन में बिल का समर्थन किया, जिसको लेकर पहले ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार को इस बार, नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी, दोनों को जो है इस सारे मामलों को लेकर बड़ा झटका लग सकता है बिहार में। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का शुरू से ही मुस्लिम समुदाय एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बिहार के अंदर रहा है और कई और भी जो वोट बैंक रहे हैं नीतीश कुमार के, तो वो इस वक्त नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। और वक्फ सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि इसके समर्थन के जो भी रिजल्ट आएंगे, बिहार के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके आने वाले जो नतीजे हैं, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार को इससे कितना घाटा हुआ है और आगे जो है पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता है। कई लोग पहले भी कह चुके हैं कि इसका खामियाजा नीतीश कुमार और जो पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया उसको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर खबर पर वापस लौटते हैं। देखिए सी वोटर सर्वे से पता चला है कि बिहार की दूसरी पसंद जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हैं, तो वहीं सर्वे के अनुसार पहली पसंद सीएम के तौर पर बिहार की जनता की राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव है। जी हाँ, तो ये तो थी इस मुद्दे को लेकर पूरी खबर। अब इस मुद्दे से जुड़ी और चिराग पासवान के हवाले से क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार फटाफट से जो है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए चिराग पासवान के हवाले से। चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर, दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर मतलब गांठ बांधकर फाकेंगे धूल और उड़ाएंगे गर्दा। आगे देखिए मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता, चिराग पासवान का बड़ा बयान। बीजेपी ने क्या कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिहार सबसे पहले आता है, मैं सांसद बनने से ज्यादा विधायक बनने में जो है रुचि रखता हूं, तो मेरे लिए केंद्र से ज्यादा मेरा राज्य जो है इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चिराग पासवान देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, बिहार चुनाव से पहले उठा सकते हैं ये बड़ा कदम। दूसरा देखिए चिराग पासवान का सियासी धमाल, टेंशन में होंगे नीतीश कुमार, बिहार में फिर बवाल काटेंगे मोदी के हनुमान। एक और देखिए विल चिराग पासवान बिकम बिहार चीफ मिनिस्टर, एलजेपी डिमांड राइज्ड फॉर हिम टू कंटेस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। तो चिराग पासवान को लेकर देखिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस और ऐसी तमाम हेडलाइन हाईलाइट जो है चिराग पासवान को लेकर इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि चिराग पासवान जो है कुछ बड़ा
एक्शन ले सकते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नजर से देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। और पहले भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को काफी झटके दे चुके हैं, उनकी सीटें कम कर चुके हैं और कई पार्टी को जो है 43 सीटों पर सिमेट के रख दी। तो इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।